आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं संतोषी मुंडे भी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम्स, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल बोलते किसको हैं। प्रागैतिहासिक काल को दूसरा जो नाम है वो प्रस्तर युग भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, सिक्के हैं, कई प्रकार की के स्मारक हैं, ये सारी चीजें जो आती हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती है। तो प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। तो इस समय की जो इतिहास की जानकारी होती है वो लिखित रूप में नहीं होती है, यानी कि जानकारी लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं होती है। और इसके साथ ही हम ये जान लेते हैं कि जो इसके जनक थे, यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के जिनको जनक माना जाता है उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस। तो जो है जनक हैं, जो भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के जो जनक है उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस। तो ये उनका नाम है। तो इसमें पढ़ लेते हैं। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, यानी कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसमें कि जो ये काल था इसमें इतिहास की जानकारी जो है वो लिखित रूप में नहीं है। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्राप्त होती है, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन सारी चीजों से ही ये प्राप्त होती है। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं इपोकल पीरियड। इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी कि जो आदि ऐतिहासिक काल था उसमें लिखित रूप में तो थी जानकारी, बट उसके बाद भी उपलब्ध लेख होने के बाद भी इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे पढ़ने में किसी को सफलता नहीं मिली। अब आता है ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध हो, यानी कि जिस इतिहास को जानने के लिए लिखित विवरण उपलब्ध हो उसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव होमोसेपियंस जो है वो मनुष्य का साइंटिफिक नेम भी माना जाता है, का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 से 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। यानी कि वैसे तो मनुष्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है, वो 10 लाख वर्ष पूर्व से मानी जाती है, पहले मानी जाती है। पर जो ज्ञानी मनुष्य, यानी कि जिसमें एक समझ विकसित हो गई थी, होमोसेपियंस जिसे नाम दिया गया है, इनका प्रवेश इस धरती पर लगभग आज से 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। पाषाण काल। अब आता है पाषाण काल, जिसको स्टोन एज बोला जाता है। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है, यानी कि सबसे शुरुआती काल माना जाता है, पाषाण काल का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक एज। और तीसरा है नव पाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, जिसे बोला जाता है नियोलिथिक एज। तो इस प्रकार से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, या इसे उत्तर पाषाण काल भी बोला जाता है। अब आता है पूरा पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, यानी कि पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो यूनानी भाषा में पेलोलियस प्राचीन एवं लियोस पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन्हीं शब्दों के आधार पर पेलोलिथिक एज यानी कि पाषाण काल शब्द बना, यानी कि यूनानी भाषा के शब्द ये हैं और इन्हीं के आधार पर बना पाषाण काल का नाम पेलोलिथिक एज। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। जो पुरा पाषाण काल है इसको आखेटक यानी कि शिकार एवं खाद्य संग्रहण यानी कि
खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने इस काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पुरापाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं भी नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण, यानी कि जो पुरापाषाण काल के मनुष्य थे उनके अवशेषों का कोई पता नहीं चला है। अभी तक कोई अवशेष उनके प्राप्त नहीं हुए हैं। जो कुछ उस पुरापाषाण काल का मिला है वो सिर्फ मिला है पत्थर के उपकरण, उसके अलावा और कोई चीज नहीं मिली है। प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे। जो ये चीजें होंगी ये इतने समय पहले की होंगी, यानी कि ये काफी टाइम हो गए इन चीजों को, तो उतने टाइम से मनुष्य के अवशेषों का होना इम्पॉसिबल ही है, तो इसलिए नहीं मिले। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिलते हैं, यानी कि जो गोल पत्थरों से बनाए गए उपकरण हैं वो मिले हैं सोहन नदी घाटी से, ये उपकरण मिले हैं। उसके बाद आता है सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास वर्तमान चेन्नई में पाए जाते हैं, यानी कि मद्रास का जो वर्तमान नाम है वो है चेन्नई। इसमें दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिले हैं। तो ये सारी चीजें जो मिली है पुरापाषाण काल से रिलेटेड ये इन जगहों पे मिली है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण है। इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। जो पुरापाषाण काल के लोग थे उनमें किसी भी प्रकार से कृषि पशुपालन ये सारी चीजों की जानकारी उन्हें नहीं थी, वो नहीं जानते थे इन सारी चीजों के बारे में। तो उनका जो भी था वो केवल शिकार पर ही पूरी तरह से मनुष्य निर्भर था अपने यानी कि खाने के लिए। उसके पास और कोई साधन नहीं था, केवल शिकार ही ऐसा साधन था, खाद्य संग्रह एवं आखिटक। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थी, यानी कि जो अग्नि का प्रयोग था आग के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे। उस समय का जो मनुष्य है उसे निग्रेटो जाति का माना जाता है। भारत में पुरापाषाण युग के औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यह अवस्थाएं जो भारत में पुरापाषाण युग के जो औजार हैं उनको प्रौद्योगिकी के आधार पर अगर बांटा जाए तो इनकी 3 अवस्थाओं में इन्हें बांटा जा सकता है। तो ये 3 अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। इनमें पहला आता है जो काल और अवस्थाएं हैं, पहला आता है निम्न पुरापाषाण काल और इसकी अवस्थाएं हैं हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स और विदारणी क्लेवर उद्योग, ये चीजें आती हैं इसमें पहली अवस्था में। दूसरा जो काल है वो है मध्य पुरापाषाण काल जिसमें सल्क यानी कि फ्लक्स से बने औजार आते हैं। और तीसरा आता है उच्च पुरापाषाण काल जिसमें सल्कों और फलकों यानी कि ब्लेड से बने हुए औजार आते हैं। तो प्रौद्योगिकी के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब आगे आता है पूर्व पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। जो पूर्व पुरापाषाण काल था उसके जो महत्वपूर्ण स्थल थे, जगहें थी, वो कौन कौन सी थी। पहला स्थल आता है इसमें पहलगाम जो कि कश्मीर के क्षेत्र में आता है। दूसरा आता है वेनल घाटी जो इलाहाबाद जिले में यानी कि उत्तर प्रदेश में आता है। तीसरा आता है भीमबेटका और आदमगढ़, ये होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में आते हैं। चौथे नंबर पर आता है आर और सिंगी तालाब, ये नागौर जिले में यानी कि राजस्थान में जो पड़ता है। पांचवा आता है नेवासा, अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में ये पड़ते हैं। और छठवा आता है हुसंगी, ये गुलबर्गा जिले में जो कि कर्नाटक में है वहां पड़ता है। और सातवां आता है अटीरामपक्कम, ये तमिलनाडु में आता है। तो इस प्रकार से पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जो कि लगभग इन क्षेत्रों में पड़ते हैं। उसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल। तो जो मध्य पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं वो एक है भीमबेटका, दूसरा है नेवासा, तीसरा है पुष्कर, चौथा है ऊपरी सिंध की रोहिणी पहाड़ियां और पांचवा है नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर। तो ये 5 ऐसी जगह हैं जो मध्य पुरापाषाण युग के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल थे। अब उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरण थे उनके आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को 3 भागों में किस प्रकार से विभाजित किया गया था, 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। वो 3 वर्ग कौन कौन से थे। तो इनमें पहला आता है निम्न पुरापाषाण काल, जो सबसे पहला आता है वो आता है निम्न पुरापाषाण काल। तो ये पुरापाषाण काल में जो
प्रस्तर उपकरण जो होते थे, प्रयुक्त होते थे, यूज किए जाते थे, तो इन उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर इस काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है निम्न पुरापाषाण काल, जो कि 2,50,000 से 1,00,000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है, निम्न पुरापाषाण काल। दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल, जो कि 1,00,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। और तीसरा आता है उच्च पुरापाषाण काल, जो 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। तो इस प्रकार से इनका काल विभाजन है और ये 3 वर्गों में विभाजित हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो आप लोगों ने ये सब जाना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल यानी कि मिडिल स्टोन एज के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।